अडयाला जेल का गेट बंद हो चुका है और 26 नंबर से कारकुनान अब आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं क्योंकि कारकुनान ने आखिरी रुकावट जो थी 26 नंबर की वो क्रॉस कर ली है। बहुत सारे लोगों का ये गुमान था, मैं भी यही समझता था कि यहाँ पर ज़्यादा वक्त लगेगा कारकुनान को क्योंकि सिक्योरिटी लेयर्स ज़्यादा थी, यहाँ पर रेंजर्स भी डिप्लॉय की गई थी, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे और भी नफरी यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी और ऐसा लगता था कि यहाँ से पीटीआई के कारकुनान को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा था कि क्रॉस तो कर लेंगे लेकिन मुज़ाहमत शायद ज़्यादा करनी पड़ेगी बनिस्बत जो कटी पहाड़ी में देखा, जो बुरहान इंटरचेंज या गाजी बरोथा के मुकाम पर जो विजुअल्स देखे उससे शायद ज़्यादा टाइम लगे, बट यहाँ पर टाइम तो बहुत कम लगा। पीटीआई के कारकुनान ने काफ़ी ज़्यादा शेलिंग बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद जब तादाद ज़्यादा हुई तो 26 नंबर एकदम से खाली होना शुरू हुआ, पीटीआई के कारकुनान के कंट्रोल में जाने लगा। लेकिन इस दौरान जो कुछ सिचुएशन डेवलप हुई वो बड़ी डिस्टर्बिंग है, बड़ी अफसोसनाक है। बहुत सारे कारकुनान के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं, विजुअल सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो कारकुनान उनको अपनी मदद आपके तहत संभाल भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा सके। तो अभी ये व्लॉग जब मैंने शुरू किया 3:10 पे, तो मैंने वहाँ बैठे हुए जो हमारे दोस्त हैं जो कवरेज कर रहे हैं उनसे भी मालूम किया और जो कुछ प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भी एक दूसरे से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि 26 नंबर ब्रिज के नीचे रखे गए जो आखिरी जो कंटेनर्स थे उनको हटाने का काम जारी है और यहाँ पर मशीनरी दस्तयाब नहीं है, कारकुनान अपने हाथों से ये कंटेनर्स हटा रहे हैं। उसके साथ साथ जो विजुअल्स मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ज़ख्मी हैं, उसके बाद जो वहाँ पे माहौल है वो बिल्कुल बदल गया। कारकुनान और ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं और हमने देखा कुछ नारेबाजी का सिलसिला भी रहा। इमरान खान के हक़ में नारेबाजी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ऑल्दो कि इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में है और गेट बंद हो चुका। उन्होंने जो मैसेजेस कन्वे करने थे वो कर दिए, उनके बारे में डायरेक्शन जो आनी थी वो आ चुकी। कारकुनान जो हैं वो G14 तक पहुंच गए। दैट मीन्स अगर G14 तक पहुंच गए हैं तो ये तो इस्लामाबाद के मतलब एक तरह से सेंटर में पहुंच गए हैं। G14 यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। डी चौक से अगर G14 का मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो मैक्सिमम 8 से 10 किलोमीटर या शायद 12-13 किलोमीटर, इससे ज़्यादा का फासला नहीं है। तो दैट मीन्स कि इस हिसाब से जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये तो अगले 20-30 मिनट में इस्लामाबाद में होंगे या डी चौक के कहीं आसपास होंगे। तो जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर से फ़ज़ाई निगरानी का काम भी लिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या इट्स टू लेट, क्या निगोशिएशंस पावर्स जो हैं वो हुकूमत ने लूज़ कर दी हैं, या जिस तरह से वो कह रहे थे कि यहाँ किसी को आने नहीं दिया जाएगा, क्या वो वाकई बैकफुट पर चले गए या फिर एक स्ट्रेटजिक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा अगले चंद घंटों में? क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो कहा था कि 3-4 घंटों में मुज़ाकरात का पता चल जाएगा, तो वो उनकी जो दी गई डेडलाइन थी वो तो हो गई ख़त्म। 3-4 घंटे तो गुजर गए। अब इस टाइम क्या सिचुएशन है किसी को मालूम नहीं है। गवर्नमेंट अब सारी रुकावटें क्रॉस करके आने वाले काफ़िले को इस्लामाबाद में किस तरह से हैंडल करने जा रही है? क्या कोई कर्फ्यू लगने जा रहा है या अब फ़ौज तलब की जाएगी या अब ज़्यादा सख्ती की जाएगी? ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिनकी तरफ नजरें हैं। आई एक्चुअली गॉट वरीड, मतलब मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि एक तरफ ना बिल्कुल खामोशी है, अगर आप मेरा इशारा समझें किस तरफ, कि बिल्कुल उस साइड से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई रद्दमल नहीं आ रहा और एक ऐसी खामोशी है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि क्या वाकई अवाम की इस ताकत के सामने सब खामोश हैं या इनकलाब इज़ लोडिंग, या फिर कुछ ना कुछ अलग ट्विस्ट होने वाला है या कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिसके बारे में हम लोग शायद ज़्यादा नहीं सोच रहे या उस बारे में ज़्यादा बहस नहीं हो रही। टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखें तो थोड़ा मंजरनामा डिफरेंट है, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान में या कोई इतना मैसिव क्राउड जो है वो डी चौक के जाने बढ़ना शुरू हुआ। तो मैं भी अब यहाँ से इस धरने की या मार्च की कवरेज के लिए निकलूँगा, क्योंकि अभी तक तो इस्लामाबाद में पहुँचे नहीं थे, तो हमारी मुख्तलिफ टीमें डिप्लॉय थी। तो अब से लेके ऑनवर्ड मैं इनको ग्राउंड से भी कवर करूँगा एंड देन देखते हैं कि ये काफ़िला किस साइड पे जाता है।